वर्तमान और भविष्य में तालमेल बन रहा है आपका या नहीं बन रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब पहुंच रहा है आप लोगों की डिमांड के हिसाब से? एक दिन तालमेल बना और एक दिन 730 मीट्रिक टन आई। 700 से अधिक मीट्रिक टन रोजाना की मांग है, जैसा कि मैंने बताया। रोजाना पहुंचेंगे तो ही दिल्ली की ऑक्सीजन की जो खपत है, जो डिमांड है, जरूरत है, वो पूरी हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। दूसरी चीज, देश की विपक्षी पार्टियां या विपक्षी दलों के जिम्मेदार लोग, पार्टियों के अध्यक्ष, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे हमारा कोई विशेष लगाव नहीं है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को कोई सुझाव देता है, कोई नीति पर कोई अपने विचार रखता है, तो वो राजनीति नहीं होता है। उसको पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखना चाहिए और ना ही ऐसी धारणा बनाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे तो याद आता है वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। वो विपक्ष को कितनी तवज्जो देते थे, विपक्ष के नेताओं की एक एक बात सुनते थे। हर जगह विपक्ष का प्रतिनिधि साथ हो, हर समिति में, हर डेलीगेशन में ये सुनिश्चित किया करते थे। और आज अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई सुझाव देता है, चाहे वो गलत भी हो, तो प्रधानमंत्री जी को भी सुनना चाहिए और सब लोगों को ये धारणा नहीं। हाँ। मैं उस पर अपना कोई विचार नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है उसको सुनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सबकी बात सुनते, विपक्ष के लोगों की बात सुनते, तो हो सकता है कि 6.5 करोड़ डोज वैक्सीन की एक्सपोर्ट ना होती। हो सकता है कि 13,500 सरकार की आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं बता देता हूं। हाँ, 8,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं की जाती, 6.5 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करी जाती है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन लगाया था तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई थी, 21 दिन में कोरोना समाप्त कर दूंगा मैं। क्या कोरोना समाप्त हो गया? अगर सबसे चर्चा करते हैं, सब साथ बैठ के बात करते हैं और राज्यों की समस्याएं हल होती है, खाली आश्वासन या भाषण नहीं, प्रशासन से अगर समस्याएं हल होती हैं, तभी किसी चीज का निदान हो सकता है। जहां तक दिल्ली की बात है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इसे केंद्र वर्सेस राज्य या आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा की लड़ाई नहीं बनाना चाहता हूं। एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की कोई कमी को दर्शाता है कि बार-बार विश्वास हासिल करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? अजय आलोक, सबको साथ में लेकर चलते तो शायद आज इस तरह की तू मैं वाली स्थिति पैदा नहीं होती। देखिए, मेरा ये बिल्कुल ये मानना नहीं है। केंद्र सरकार सबको साथ में लेकर चल रही है। सर्वदलीय बैठक भी होती है, नहीं तो मुख्यमंत्रियों से बात क्यों कर रहे हैं फोन करके? मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग लाइव टेलीकास्ट अपने बैठक का कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, मुख्यमंत्री अगले दिन फोन पे ट्वीट पे ऐसे जवाब दे रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। ठीक है भैया, आप अपना काम करिए, आपका काम विपक्ष का है, आपका काम है क्रिटिसाइज करना, आप करते रहिए। जो राज्य सरकार सत्ता में है, केंद्र सरकार सत्ता में है, उसका अपना काम है, उसकी जवाबदेही है, उनको अपना काम करना है, वो करते ही रहेंगे। परिणाम क्या होगा, काम कैसा किया क्या नहीं किया, ये तो भविष्य ही तय करेगा, जनता ही तय करेगी। लेकिन आज का ये जो चरित्र है, चाहे किसी दल का हो जो सत्ता में बैठे हुए हो, आरोप प्रत्यारोप का ये चरित्र जनता के जीवन से खिलवाड़ करना है। सहयोग से मिल बैठ के ही कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। ये चिल्ला विल्ला के और एक दूसरे से बातचीत करके नहीं होगा। लेकिन अगर सहयोग जिनको नहीं मिल रहा होगा वो तो चिल्लाएंगे ना अजय आलोक। समस्या ये है कि जो सहयोग मिल रहा है, जो सहयोग है वो देखिए फिर बदतमीजी की तरफ बीच में वो आ गई। क्या आप इनसे सहयोग कीजिएगा? इनसे क्या सहयोग कीजिएगा? इनको बक्सर का बंद नहीं पता है, फिर बीच में बोलने आ गई। कोशिश ना करिए, ये फिर से बीच में आ गई बोलने के लिए। बदतमीजी करना कब बंद करेंगे? किसी को तो बख्श है। अरे किसी को तो बख्श दीजिए, एंकर को भी नहीं बख्शनी है। क्यों बीच में बोलती है? मैडम आपसे बात हो रही थी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप मुझे करने दीजिए। अरे आप क्यों बीच में आ रही हैं? मुझे समझ नहीं आता है। जाएगा जो भाजपा को दिया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? कर बैठ जाइएगा, तमीज से बात करिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोग में, हमारे देश में लोगों की जो मौत हो रही है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। जिस तरह से विफलता हुई वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। विनाशकारी हैंडलिंग मेरे लिए प्रॉब्लम है। मोदी जी की बकवास मेरे लिए प्रॉब्लम है। मन की बात करते हैं वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। बिहार में अभी भी जो पूरी की पूरी विनाशकारी पार्टी है कांग्रेस। 2.5 लाख आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है।